नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके रिवीजन क्लास का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। जैसे आपको पता है कि आपका 2.3 एंड 2.4 ऑलरेडी डिलीटेड हो चुका है आपके सिलेबस से। ये आपका एक्सरसाइज 2.3 ये ऑलरेडी इस साल डिलीटेड है, और इवन जो एक्सरसाइज 2.4 है ये भी आपका इस साल डिलीटेड है। तो कहने का मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको केवल दो ही एक्सरसाइज करना है, एक एक्सरसाइज 2.1 और एक एक्सरसाइज 2.2। केवल आपको ये दो एक्सरसाइज करने हैं। तो आज मैं आपको दोनों एक्सरसाइज का रिवीजन कराने आया हूँ। पहले मैं 2.1 करा देता हूँ जो बहुत छोटा सा है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 का रिवीजन करेंगे शॉर्टकट मेथड से। और बच्चों, जैसा प्रीवियस ईयर के एग्जाम में मैंने देखा है कि बुक में से इस चैप्टर में से कभी कुछ आया नहीं है एमसीक्यू के फॉर्म में। एमसीक्यू में आता है अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन जो आपके बुक में नहीं है, बट मैं आपको चैप्टर के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट जरूर कराऊंगा, वो जरूर करके चले जाना। और एक वीडियो का आपको लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें मैंने अल्फा बीटा के शॉर्टकट मेथड सिखाए हैं, तो वो जरूर कर लेना। चलिए एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है। द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स। आपको ये कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा ग्राफ गिवन है, जैसे कि आपको फिगर में गिवन है। सम पोलिनोमियल पी एक्स पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया गया है, इनके ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। देखिए, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब होता है नंबर ऑफ आंसर, कि आप पी एक्स के कितने आंसर निकाल सकते हो। तो इसमें हमें केवल ये देखना होता है कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे आप ये लाइन देखिए, ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो जीरो होंगे। इसका एक्स जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो जीरो लिखोगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। केवल हमें ये देखना होता है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे इस ग्राफ को देखिए, ये एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 1 होंगे। इसमें देखिए, ये एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 तीन बार इंटरसेक्ट करा, एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट करा, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। ऐसे ही इसमें देखिए, एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 पे आप टिक करोगे। इसमें काउंट कीजिए तो 1, 2, 3 और 4, ये एक्स एक्सिस को 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज आप 4 पे टिक करोगे। यहाँ पे देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्योंकि टच करते ही ऊपर चला गया, नीचे नहीं आया, टच करते ही ऊपर चला गया, तो 1, 2, और ऐसे यहाँ पे भी टच करते ऊपर चला गया, तो 1, 2, 3, क्योंकि ये 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस से, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत छोटा है, बहुत जल्दी आप कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने होते हैं। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब होता है कि आप कितने आंसर इनके निकाल सकते हो। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा आपके उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है बच्चों, तो एक तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, और एग्जाम्पल नंबर 1 जरूर कर लेना। या आपकी जैसे ही आप पेज पलटोगे पीछे आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दिखाई देगा, आप इसमें भी देख सकते हो। इसके नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे, क्योंकि ये केवल 1 बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। केवल आपको एक्स एक्सिस पे ध्यान देना है, ये केवल एक्स एक्सिस को 1 टाइम टच कर रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। ये एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। ये एक्स एक्सिस को 3 बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। ये एक्स एक्सिस को 1 बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। ये एक्स एक्सिस को केवल 1 बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। ये एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, एक्स एक्सिस को 4 बार टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 4 होंगे। समझ में आ गया बच्चों? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं आप। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, और मैं आपको 2.2 के बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.2 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ, फाइंड द जीरोज। फाइंड द जीरोज, हिंदी बोलते हैं शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य मतलब होता है आंसर। फाइंड द जीरोज का मतलब होता है आपको x या y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, या y की वैल्यू फाइंड करनी है, या t की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी वेरिएबल आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको उनकी वैल्यू फाइंड करना है। इसे बोलते हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इनका आपको जीरोज फाइंड करना है। वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देखिए एक चीज पूछा जा रहा है, वेरीफाई।
तो वेरीफाई तो एग्जाम में आ नहीं सकता। वेरीफाई क्यों नहीं आ सकता एग्जाम में? क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू है, तो हम वेरीफाई नहीं पढ़ेंगे अभी। इसकी जगह मैं आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बताऊंगा जो जीरोस का रिलेशनशिप फाइंड करते थे ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसका मैं आपको यूज बताऊंगा इस एक्सरसाइज के एंड में। बट अभी रिलेशन वेरीफाई नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि रिलेशन वेरीफाई करने के लिए नहीं आ सकता एमसीक्यू में, कोई चीज वेरिफिकेशन के लिए नहीं आ सकता, ये चीज तो कंफर्म है। तो यहाँ पर हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो मैं आपको जीरोस फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि किस प्रकार जीरोस हम इन क्वेश्चनों का फाइंड कर सकते हैं। तरीका देखिए कि इन क्वेश्चनों का जीरोस मैं कैसे फाइंड करूंगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। जब हमने पहले सिलेबस किया था बच्चों तो याद कीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था। बट आज हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे, आज हम इसको डायरेक्ट करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिना टेंशन लिए। तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व होता है तरीका देखिए। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, पहले 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, जैसे फैक्टराइजेशन में करते थे। 8 के आप फैक्टर कर लोगे तो 2 से जाएगा 4 आएगा, 2 से जाएगा 2 आएगा, 2 से जाएगा 1 आएगा। हमें 2 लाना है, तो ये 2 कब आएगा? इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, क्योंकि इसको दो हिस्सों में तोड़ना होता है। तो 2 कब आएगा? जब 4 में से 2 को माइनस करेंगे। ये हम सबको पता है कि 4 में से 2 को क्या करना पड़ेगा? माइनस, तब जाके 2 आएगा। तो आपने बोला 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे। यहां पे देखिए स्टार्टिंग नंबर क्या है? 1। स्टार्टिंग नंबर क्या है? 1 है। तो इनके अपॉन में 1 और अपॉन में 1, और आपको पता है अपॉन में 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही आपका आंसर आएगा। पहला आंसर आपका 4 होगा और दूसरा आंसर आपका -2 होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल दी। इसे बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस प्रकार से हम x की वैल्यू दोबारा मैं आपको सिखा देता हूं कैसे फाइंड किया जा सकता है। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ कुछ नहीं तो हमने 1 मान लिया कि 1 है। 1 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे 8 आएगा, 8 के फैक्टर कर लो 2 से, 4 बचेगा, 2 से करोगे 2 बचेगा, 2 से करोगे 1 आएगा। हमें 2 लाना है, ये बीच की वैल्यू जो होती है ना 2, ये लानी है। तो बीच की वैल्यू 2 कब आएगी? जब 2 2 जा 4, 4 में से 2 को माइनस करूंगा, 4 में से 2 को माइनस करूंगा। तो इसके बस आपको करना क्या है, इसके 2 स्प्लिट कर देना है, इसको 2 हिस्सों में बांट देना। आपने 2 हिस्सों में इसको बांट दिया। अब स्टार्टिंग में क्या है? 1, तो 1 अपॉन में आता है। ये जो स्टार्टिंग नंबर होता है ना, ये जो स्टार्टिंग नंबर होता है, ये जो शुरू वाला नंबर होता है, ये आता है इनके अपॉन में, ये इनके अपॉन में आता है। तो 1 अपॉन में लिखो मत लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो पहला आंसर 4 आ जाएगा, दूसरा आंसर -2 आ जाएगा। आपने चंद सेकंडों में 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, बार बार प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चनों को, तो मैं कहता हूँ 5 सेकंड बहुत है। इवन आपको पेपर पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हम 4 इसका जीरोस कैसे निकालेंगे? 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, ये क्वेश्चन है और इसका मैं जीरोस फाइंड करने वाला हूं। देखियो मैं जीरोस कैसे फाइंड करूंगा। क्वेश्चन है मेरे पास 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। अब मुझे इसका जीरोस फाइंड करना है। तो मैंने बताया था पहले की मल्टीप्लाई लास्ट से होती है। 4 1 जा 4, 4 के फैक्टर कर लो, 2 से करोगे 2 आएगा, 2 से करोगे 1 आएगा। अब इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है इनका इस्तेमाल करके। तो 4 कब आएगा? ये बीच वाले 4, ये 4 कब आएगा? जब 2 में 2 प्लस होगा। तो 2 और 2, जब 2 में 2 प्लस होगा तो 2 और 2, प्लस के साइन हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि प्लस आपको पता है हर जगह होता है। तो 2 + 2 यानी 2 और प्लस 2, प्लस लिखो मत लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं। अपॉन में क्या है? शुरू में क्या है? शुरू में देखिए स्टार्टिंग नंबर क्या है? ये जो स्टार्टिंग नंबर होता है ऐसे बोलते हैं त्रुफ का इक्का, ये हमेशा डिवाइड में आता है। ये जो स्टार्टिंग नंबर होता है ये हमेशा इन दोनों के डिवाइड में आता है। तो 2 के अपॉन में भी 4, 2 के अपॉन में डिवाइड बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1/2 पहला आंसर और 1/2 दूसरा आंसर। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक मेथड से जीरोस फाइंड कर सकते हो। ये आपकी x की पहली वैल्यू होगी, ये आपकी x की दूसरी वैल्यू होगी। अगर आप इसको पूरा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करोगे, तो भी आपका आंसर यही आएगा। अगर आपको दोबारा समझना है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके बाद में देख लेना। आप वीडियो को पीछे करके बाद में फिर से देख लेना कि ये कैसे हो रहा है। इनको 2-3 बार प्रैक्टिस के लिए, ये नहीं कि केवल 10th में काम आएंगे, इस बात को समझिए। ये मेथड जो मैं आपको सिखा रहा हूँ 10th के अलावा 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन लेवल पर, कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आते हैं। नाउ अब मैं आता हूँ थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट देखिए हमारा क्या है?
6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि 7x पहले आएगा और 3 बाद में जाएगा, क्योंकि x वाली चीज बीच में आती है। ये जो 7x है बीच में आएगा, -3 बाद में, कांस्टेंट बाद में होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो 6x² इसे बीच में ले आओ, माइनस का 7x माइनस का 3। फिर वही मेथड, बिल्कुल आराम से समझिए। पहले की मल्टीप्लाई लास्ट से कीजिए। तो 3 की मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 18 आ जाएगा। आप 18 के फैक्टर करोगे, 2 से करोगे 9 आएगा, 3 से करोगे 3 आएगा, और 3 से करोगे 1 आएगा। मुझे 7 को ब्रेक डाउन करना है, इस बीच वाले 7 को मुझे ब्रेक डाउन करना है, 2 हिस्सों में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ूंगा? तो 3 3 9, 9 में से 2 को माइनस करूंगा, 9 में से 2 को माइनस करूंगा, तो 9 में से 2 को माइनस कर दूंगा, 9 में से 2 को माइनस कर दूंगा। अब त्रुफ का इक्का क्या है, स्टार्टिंग नंबर क्या है? तो त्रुफ का इक्का हमारा 6 है। जो स्टार्टिंग नंबर है ये 6 है, स्टार्टिंग नंबर आपका 6 है। तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, 3 से कैंसिल हो रहा है, आपको दिख रहा है। 3 3 9, 3 2 6, 2 1 जा, और 2 3 जा, 2 एकम 2, 2 3 6। तो पहला आंसर जो है वो 3/2 है। 3/2 ये आपका पहला आंसर आ जाएगा, 3/2। और -1/3, -1/3 ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। तो आपको x की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी बिना किसी टेंशन लिए, बिना फैक्टराइजेशन के। ऐसे ही एक और पार्ट है, 6 पार्ट। देखिए आप कहोगे 1 2 3 के बाद मैं 6 पार्ट क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि जो 4th और 5th है थोड़ा डिफरेंट है, 2 डिजिट वाले हैं। 4 और 5 डिफरेंट है। अभी हम करेंगे 6 के बाद करेंगे इन दोनों को। पहले मैंने 1 करा दिया आपको, 2nd करा दिया, 3rd करा दिया, अब 6 करा रहा हूं, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो पहले एक जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। देखिए कैसे होता है। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो आपका 12 आ जाएगा, 12 के फैक्टर करोगे 2 से 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मुझे 1 लाना है, तो 1 को ब्रेक डाउन करूंगा, 1 को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा। मुझे 1 लाना है तो 1 को कैसे लाऊंगा? 2 2 जा 4, 4 में से 3 को माइनस करूंगा, 2 2 जा 4, 4 में से 3 को माइनस करूंगा, 4 में से 3 को माइनस करूंगा। समझ में आ गया? अब हमारा त्रुफ का इक्का क्या है? तो 3 है। हमारा जो बॉस है वो 3 है, इस 3 को पकड़ के रखो, स्टार्टिंग का नंबर 3 है। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। पहला आंसर तो यही आ जाएगा 4/3। पहला आंसर ये आ जाएगा 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचेगा -1। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तो पहला आंसर 4/3 और दूसरा आंसर आपका -1। x की 2 वैल्यू आपके सामने है। ये तरीका है किस प्रकार से हम बिना फैक्टराइजेशन करे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ना 4 और 5 ये थोड़ा डिफरेंट है, तो ये आपको तरीका बताता हूँ। ये पुराने तरीके से होगा क्योंकि ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हम पहले करते थे। ना 4 पार्ट देखिए, 4u² प्लस का 8u इक्वल टू 0। 4u² प्लस का 8u, अभी 2 ही डिजिट है तो इसको कोई तरीका नहीं है। इसका सिंपल तरीका आप कॉमन ले लो। 4 यहाँ भी है, 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 कॉमन ले लो। u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी है, तो u भी कॉमन ले लो। 4 कॉमन आ गया, u कॉमन आ गया, u बचेगा। 4 कॉमन आ गया, 2 बचेगा, u तो पहले कॉमन आ चुका, इक्वल टू 0। पहला पार्ट अलग कर लो, 4u इक्वल टू 0, 4u अलग हो जाएगा और u प्लस 2 इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा। u इक्वल टू 0 बेटा 4 आ जाएगा अपॉन में, तो 0 का अपॉन में 4 लिखोगे तब भी आंसर 0 ही आएगा, तो 0 आंसर आ गया। 4 आ जाएगा अपॉन में, 0/4 0 ही होता है। u इक्वल टू प्लस का 2 आपका -2 हो जाएगा, प्लस का 2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम पहले भी ऐसे ही करते थे, अब भी इसको ऐसे ही करेंगे। 2 डिजिट वाले आपको ऐसे ही करने हैं। ऐसे ही देखिए 5th पार्ट, अंतिम पार्ट है आपके पास, t² माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये बहुत सिंपल होता है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। t² इक्वल टू, ये जो माइनस का 15 है ये प्लस का 15 हो जाता है, माइनस का 15 आपका प्लस का 15 हो गया, और t इक्वल टू ये जो स्क्वायर होती है √15, स्क्वायर अंडर रूट में आ जाता है, बाहर प्लस माइनस। तो ये आपके 2 आंसर आ गए t की, एक प्लस का √15, एक माइनस का √15। तो 2 वैल्यू आ गई। देखिए हमने क्या करा, माइनस को इधर ले गए प्लस, और जो स्क्वायर है ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये 2 वैल्यू हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, पेपर में 2 डिजिट वाले कभी बाई चांस कभी कभार आता है, लेकिन 3 डिजिट वाले आपने देखे होंगे, अधिकतर 3 डिजिट वाले ही आते हैं।
तो मैंने 3 डिजिट के आपको शॉर्टकट बता दिए, ये नॉर्मल तरीके से होगा। तो इस प्रकार से हमने फाइंड द जीरोस सीखा शॉर्टकट मेथड से। जो मैंने आपसे कहा था ये रिवीजन क्लास है, यहाँ हम रिवीजन कर रहे हैं चीज़ों का। उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको बताएंगे इस चैप्टर के भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा जब मैंने चैप्टर कराया था स्टार्टिंग में, ये रिवीजन क्लास है। पहले मैंने आपको सिखाया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। यहाँ आता है सम ऑफ जीरोस और इसके बाहर आता है एक्स और फिर आता है दूसरे ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने पहले कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्या फॉर्मूला लगता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, बाहर एक्स ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख लो शून्यकों का योग। इसको बोलते हैं शून्यकों का योग और इसको बोलते हैं बच्चों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। अच्छा, सम ऑफ जीरोस को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, तो जरूरी नहीं आपको यही लिखा हुआ है, आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, एक्स की जगह एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है इसको अल्फा बीटा भी कहते हैं। तो इस चीज को, ये जो फॉर्मूला आपने ऊपर पढ़ा है, इस चीज को हम शॉर्ट में ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ जीरोस और अल्फा बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग। बेफिलहाल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम आंसर करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। यानी आपको सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, दोनों गिवन है, सम भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है। नॉर्मली पेपर में ऐसा नहीं होता, सम और प्रोडक्ट खुद निकालना पड़ता है। सम दोनों को प्लस कर दोगे तो सम आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे प्रोडक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसलिए कहता है एनसीईआरटी केवल बेसिक है। आप ये मत समझिए कि एनसीईआरटी कर लोगे पेपर में यही आएगा, पेपर में से कुछ नहीं आएगा। पेपर में आएगा इस चैप्टर में से अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन, जो मैं आपको अभी इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज है आपका, मैं पहले बता चुका हूँ 2.3 और 2.4। ये जो एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 आप देख रहे हो ये ऑलरेडी डिलीटेड है, ये पूरा डिलीटेड इस बार। तो हमें केवल 2 ही एक्सरसाइज करने हैं, 2.1 और 2.2। तो ये क्वेश्चन आने के बाद मैं अल्फा बीटा के क्वेश्चन कराऊंगा और डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दूंगा, उस पर क्लिक कर देना। अल्फा बीटा के शॉर्टकट ट्रिक मैं समझाएं उसमें, वो जरूर कर लेना। बेफिलहाल अब देखिए, ये जो 1/4 है ये सम ऑफ जीरोज है और -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये है सम ऑफ जीरोज और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आंसर कैसे करेंगे पहले के पार्ट का, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, यहाँ आता है पहले ब्रैकेट में आता है सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज आपको 1/4 गिवन है, तो 1/4 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस दूसरे ब्रैकेट में आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए 2 ही ब्रैकेट है, मैंने 2 ही ब्रैकेट बनाए, पहले ब्रैकेट में आता है सम ऑफ जीरोस, दूसरे ब्रैकेट में आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले ब्रैकेट में शून्यकों का योग, दूसरे ब्रैकेट में शून्यकों का गुणनफल। तो ये सम ऑफ जीरोस यहाँ आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ आ जाएगा। अब अपॉन में 4 है और मैथ कहता है अगर अपॉन में कोई नंबर है तो सबसे उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ होगी पहले वाले की, 4 से मल्टीप्लाई दूसरे वाले की, 4 से मल्टीप्लाई तीसरे वाले की, सबकी मल्टीप्लाई 4 से हो गई। 4 की एक्स स्क्वायर से करोगे 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 1 की 4 से करोगे 4, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 है। अब आपने देखा अपॉन में 4 है तो सबकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई। 4 की एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 4 बन जा 4। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, √2 और 1/3। √2 एक आपके पास √2 है और एक आपके पास 1/3 है। तो तरीका क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस पहले ब्रैकेट x प्लस दूसरा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में क्या आता है सम ऑफ जीरो यानी √2 और दूसरे ब्रैकेट में आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी 1/3, डिवाइड में क्या है 3, तो सबकी मल्टीप्लाई 3 से होगी, इसकी मल्टीप्लाई भी 3 से होगी, इसकी मल्टीप्लाई भी 3 से होगी, इसकी मल्टीप्लाई भी 3 से होगी, सबकी मल्टीप्लाई 3 से होगी। तो 3 की एक्स स्क्वायर से करोगे 3x स्क्वायर,
3 के अंडर रूट 2 से करोगे 3 अंडर रूट 2, एक्स की जगह एक्स, और 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा पॉलिनोमियल का। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिए, 0 अंडर रूट 5, आपके पास है 0 और अंडर रूट 5, तो फिर से फॉर्मूला हम लगाएंगे उसी प्रकार। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पहला ब्रैकेट सम ऑफ जीरोस के लिए, दूसरा ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। तो सम ऑफ जीरो 0 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अंडर रूट 5 है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 0 की एक्स से करूंगा 0 हो जाएगा, लिख के फायदा क्या, 0 की एक्स से करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो क्यों लिखूंगा 0, प्लस का क्या बचेगा अंडर रूट 5। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या आपके पास, फोर्थ पार्ट में आपके पास 1 और 1 है। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, 1 और 1। फिर से फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस दूसरा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में सम ऑफ जीरो जो कि 1 है, दूसरे ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की एक्स से करोगे एक्स और लास्ट में 1, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, -1/4 और 1/4, -1/4, एक है -1/4 और दूसरा आपके पास 1/4, -1/4 और 1/4, ये लिख लिया। फॉर्मूला क्या था कि सर एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस लिख दो, उसके बाद आप पहले ब्रैकेट एक्स लिखो, फिर दूसरा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में क्या आता है सम ऑफ जीरो जो कि 1/4 है, माइनस का 1/4 है, ये वाला, ये सम ऑफ जीरोज है, ये पहले ब्रैकेट में आएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा। अब अपॉन में 4 है तो सबकी मल्टीप्लाई 4 से करिए, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करो, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करो, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करो, 4 की एक्स स्क्वायर से करोगे 4x स्क्वायर, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 से 4 कट गया, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, 4 से 4 कट के आ गया 1, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा, 4 के एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कट गया बचेगा x, प्लस की जगह प्लस, 4 से 4 कट गया 1 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब अंतिम पार्ट है 4 और 1, 6 पार्ट, 4 और 1, 4 और 1, फॉर्मूला क्या था एक्स स्क्वायर माइनस पहला ब्रैकेट x प्लस दूसरा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में आता है सम ऑफ जीरो जो कि 4 है, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स से करो 4x और 1 की जगह 1, तो ये आपका दूसरा आंसर जो है वो आ जाएगा आपके सामने। तो इस प्रकार से हमने सभी दोनों क्वेश्चन को कर लिया और यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 का रिवीजन जो था वो एंड हो गया। क्यों? क्योंकि केवल 2 ही एक्सरसाइज आपके सिलेबस में आ रहे हैं, लेकिन वीडियो एंड नहीं हुआ। अभी मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये जरूर करके जाना, ये जरूर करके जाना, क्योंकि पेपर में अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन आते हैं, आपने भी देखा होगा। याद रखना, अगर पेपर में आपसे केवल अल्फा प्लस बीटा पूछे, केवल अल्फा प्लस बीटा पूछे, तो हम सबको पता है -b/a होता है, ये फॉर्मूला सबको आता होगा। अगर आपसे अल्फा बीटा पूछा जाए तो आप फॉर्मूला लगाते हो c/a, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस। मैंने आपको सिखाया था पहले रिवीजन क्लास से पहले, जब स्टार्टिंग में आया था चैप्टर, कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, अल्फा बीटा c/a। लेकिन बच्चों ये नहीं आता, आजकल ये पूछते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करेंगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताओ, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/c। याद रखना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला होता है -b/c। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, घबराना मत, इसका फॉर्मूला होता है b/a का होल स्क्वायर माइनस का 2 और मल्टीप्लाई में c/a, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा जाए तो b/a का होल स्क्वायर माइनस का 2 और c/a, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। ऐसे ही पांचवा फॉर्मूला, अगर आपसे पूछा जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला पूछा जाए तो आप लगाओगे b/a माइनस b/a का क्यूब माइनस का 3 और c/a, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना, आपका अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आ जाएगा। और लास्ट अंतिम, अगर रेसिप्रोकल दिया हो तो एक होता है अल्फा और दूसरा होता है 1/अल्फा c/a। अगर एक जो जीरो है दूसरे का रेसिप्रोकल, कई बार बोलते हैं एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक अल्फा होगा एक 1/अल्फा होगा इक्वल टू c/a। अगर आपको ABC नहीं पता तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन होता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो x स्क्वायर के साथ a होता है, x के साथ b होता है और अकेला c होता है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। स्टार्टिंग का a, ये b और ये c, तो a b c इन तीनों का इस्तेमाल करके ये 6 फॉर्मूले बने हैं।
अब आप चाहते हो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, तो मैं इनके एमसीक्यू भी दूंगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक कर देना। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराया, हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए, आप उनको करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चनों को जरूर कर लेना जो लास्ट में बता रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत कम एक्सपेक्टेशन है कि बुक में से आएगा, आपके एनसीईआरटी बुक से नहीं आएगा, अल्फा बीटा वाले आएंगे, तो आप इनको बहुत अच्छे से करना। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के रिवीजन में। तब तक आप सबको नमस्कार, अच्छे ध्यान रखना अपना और खूब मेहनत से पढ़ो, क्योंकि बहुत जल्दी आप सबके एग्जाम है, तो खूब जी और जान लगा दो अपने रिजल्ट के लिए। नमस्कार बच्चों।